हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रियाशील समूह। इसको क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह जिस पर उस यौगिक की विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दे सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा क्रियाशील समूह है। इस तरह के पहचानने के लिए एग्जाम में दे सकता है आपको। जैसे ये प्रश्न हो गया, तो इस प्रश्न में आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है। तो इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे COOH जो है एक प्रकार का क्या है, क्रियाशील मूलक है, जिसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में OH है, क्या है, OH, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल। क्या नाम है, एल्कोहल। यहाँ पे है CHO, जो जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, जो क्या किस चीज का काम करेगा, क्रियाशील मूलक का काम करेगा। यहाँ पे देखिएगा बीच में यहाँ O है, जो क्या है, ईथर का क्रियाशील मूलक है। किस चीज का है, ईथर का। यहाँ पे Cl है, जो किस चीज का है, क्लोराइड का। यहाँ पे देख लीजिए NO2 है, जो किस चीज का है, नाइट्रो का है। और यहाँ पे देखिए OH है, OH किस चीज का है, एल्कोहल का। और Cl है, जो किस चीज का है, क्लोरीन का। तो क्या हो सकता है, एक प्रश्न में दो भी क्रियाशील मूलक हो सकते हैं। ऐसे एग्जाम में आपको दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन कौन से क्रियाशील मूलक हैं। अब देखिए, आखिर ये सब याद कैसे करेंगे कि कौन जो है क्रियाशील मूलक किस चीज़ का है और किसका नाम क्या है। इसके लिए आपको एक इधर चार्ट दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा कि हाँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हैं और उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रीफिक्स नेम और सुफिक्स नेम दिया गया है, जो कि हम लोग को IUPAC नामकरण करने में बहुत ही सहायता मिलेगी इससे। इसी के आधार पर जितना IUPAC नामकरण होता है वो लिखा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें इसका जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। प्रीफिक्स नेम क्या होता है, कार्बोक्सी। और सुफिक्स नेम जो होता है, ओइक एसिड होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, जिसका क्रियात्मक मूलक क्या है, SO3H। प्रीफिक्स नेम सल्फ और सुफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड। इसी तरह के बहुत सारे इसमें नाम दिया गया है, जिसका प्रीफिक्स नेम, सुफिक्स नेम और फंक्शनल ग्रुप इसमें दिया गया है, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इससे हर एक प्रश्न में एक या एक से अधिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपका हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, और इसका प्रीफिक्स नेम फर्माइल और अल्डो दोनों होता है। और सुफिक्स नेम क्या होता है, AL लगता है इसमें। उसके बाद नाइट्राइल हो गया, नाइट्राइल में CN होता है, इसमें साइनो होता है, और सुफिक्स नेम में नाइट्राइल ही होता है। कीटोन हो गया, कीटोन का क्या होता है, CO होता है। और प्रीफिक्स नेम कीटो या ऑक्सो दोनों होता है, कीटो और ऑक्सो। और सुफिक्स नेम क्या होता है, ONE। सुफिक्स नेम क्या होता है, ONE होता है। उसके बाद एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का क्या होता है, OH। और इसमें प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, और सुफिक्स नेम होता है OL। तो इस तरह सभी को क्या करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है एमीन। एमीन का NH2 होता है, और प्रीफिक्स नेम एमिनो, सुफिक्स नेम एमीन ही होता है। ईथर का क्या होता है, OR होता है। OR होता है, एल्कीन में डबल बंधन होता है, ये तो याद ही होगा आपको। एल्काइन में ट्रिपल बंधन होता है, और एल्केन में क्या होता है, सिंगल बंधन होता है। एल्कीन में EN लगता है, एल्काइन में YNE लगता है, और एल्केन में ANE लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा नाइट्रो है, नाइट्रो में क्या होता है, NO2 होता है।
और लास्ट में देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे हाइलाइड जो होता है एक्स होता है। एक्स ग्रुप के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। और इसमें जो है प्रीफिक्स में अगर लिखेंगे तो हैलो लगेगा और सुफिक्स में अलग अलग का अलग अलग लगेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ हाइलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो है इसको याद कर लेना है, किस चीज़ को, फंक्शनल ग्रुप को, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ एडिट किया गया है, एमाइड जो है, एमाइड का क्रियात्मक मूलक जो होता है CONH2 होता है, जो कि 2 उसमें छूट गया है तो इसलिए 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको एमाइड जो है, एमाइड का यहाँ याद रखना है क्या होता है, CONH2, इसलिए यहाँ पे एडिट करके लिख दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप ये जो है पूरे फंक्शनल ग्रुप याद कर जाते हैं तो आपको हर एक एग्जाम में इससे एक या एक से अधिक भी प्रश्न रहते हैं। डायरेक्ट आपको दे देगा कोई भी कार्बनिक यौगिक और उस कार्बनिक यौगिक में आपको क्रियाशील मूलक पहचानने के लिए दिया जा सकता है। तो जब तक आपको ये पूरे चार्ट याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्रियाशील मूलक है तब तक आप पहचान नहीं पाइएगा। कार्बनिक यौगिक में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद आप नहीं पहचान पाइएगा कि क्रियाशील मूलक आखिर इसमें कौन से हैं और उसका नाम क्या है। नाम भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल आपको क्रियाशील मूलक ही पहचानने के लिए दिया जा सकता है। जैसे इस प्रश्न को अब देखिए और अब समझिए, जैसे यहाँ पे COH है तो COH किस चीज़ का है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस प्रश्न में देखिए Cl है तो Cl किस चीज़ का है, क्लोराइड का। NO2 तो NO2 किस चीज़ का है, नाइट्रो का। जब आप याद कर लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। CHO है तो CHO किस चीज़ का है, एल्डिहाइड का। OH है तो H किस चीज़ का है, एल्कोहल का। यहाँ पे देख लीजिए O है किस चीज़ का है, ईथर का। यहाँ पे फिर देख लीजिए OH है तो ये हो गया एल्कोहल और यहाँ पे Cl है तो Cl किस चीज़ का है, क्लोरीन का। तो जब तक इस चार्ट को आप याद नहीं कर पाएंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा और आप उस प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।